नमस्कार साथियों। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इतिहास से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न उसमें जीके के रूप में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो ऐसे कुल 100 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, स्टेट पुलिस हो या फिर सीटेट हो, आपको उसमें ये प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। बिल्कुल वन लाइनर है, 100 प्रश्न है इतिहास से जुड़े सामान्य ज्ञान प्रश्न को। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डिगामा ने की थी। आपका सही उत्तर है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंध रखता है हम्पी नगर। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गोपुरम क्या है? मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1953 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, स्टेट पुलिस हो, जैसे यूपीपी, बिहार पुलिस, कोई भी हो, आपको इनसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कालीबंगान किस जगह स्थित है? तो राजस्थान में कालीबंगान स्थित है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र है वो गुप्त वंश काल के माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में मनुष्य संबंधी प्रमाण जो है भारत में सबसे पहले मिला है। तो नर्मदा घाटी सही जवाब है। फिर देखिए नेक्स्ट है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। किसका उपदेश जो है बीजक संग्रहित है? तो कबीर का जो उपदेश है वो बीजक में संग्रहित है। दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं आपको। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आरआरबी के हो, एसएससी के हो, स्टेट पुलिस हो, सब में ये आपको मदद पहुंचाएंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1956 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो अकबर की जीत जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुई थी। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा?
तो बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। फिर नेक्स्ट है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकराचार्य भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके के प्रश्न हैं, इतिहास से संबंधित, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि को धारण किया था। फिर नेक्स्ट है, सबसे पुराने वेद का नाम बताइए? तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तक्षशिला कौन से देश में स्थित है? तो तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, और जब संयुक्त भारत में हुआ करता था तो उस समय भारत में कहलाता था, किंतु वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। नेक्स्ट देखिए, किस एक्ट को काला कानून कहा गया? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। पूना समझौता कब किया गया? तो 1932 में पूना समझौता किया गया था। फिर अगला है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में सबसे पहले किसने प्रवेश किया था? तो यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले भारत में प्रवेश करने वाले पुर्तगाली थे। फिर नेक्स्ट है, सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने सबसे पहले धम्म की शुरुआत की थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। फिर नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह जो थी मगध जनपद की राजधानी थी। दोस्तों पूरे 100 प्रश्न दे रहा हूं जीके जीएस में, आपको मदद पहुंचाएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगला है, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नगार कहां मिला? तो मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा अन्नागार मिला था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताइए? तो अकबर के वित्त मंत्री जो थे वो टोडरमल थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में की गई थी। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बारंबार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो शिवाजी ने चौथ को अपने राज्य के आय का मुख्य साधन बनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। फिर नेक्स्ट है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था? जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया था। अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल जो थे उसने अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थकर ऋषभदेव को कहा जाता है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को देश का यात्री था।
भारत में अल-बेरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ अल-बेरूनी भारत आया था। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। फिर नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कालाशोक की राजधानी कहां थी? तो पाटलिपुत्र जो थी वो कालाशोक की राजधानी थी। 62 नंबर का हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो कालीबंगान में हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु जो ग्रंथ है वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम जो है जैन साहित्य को कहा जाता है। प्राचीन भारत में, नेक्स्ट जो है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट है सारे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए 70 नंबर का हमारा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में आरंभ हुआ था। डांडी कौन से राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था? तो अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था, और ये पहले मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1926 जो ईस्वी है, इस साल पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त बना था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला महावीर की माता थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम था सी राजगोपालाचारी। फिर नेक्स्ट है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश के महमूद गजनी थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। दोस्तों, वन लाइनर वीडियो इतिहास से संबंधित है, जो आपको काफी मदद पहुंचाने वाली लग रही होगी, तो एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, काफी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या जो है 7 है। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आगे बढ़ते हुए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम सम्राट बना था। और नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना में किसने की? तो लेनिन ने 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पुराणों की कुल संख्या कितनी है?
तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है। फिर नेक्स्ट है, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच जो है आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था। नेक्स्ट है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां स्थापित की? तो मूसलीपट्टनम नाम का एक जगह है जहां डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की थी। फिर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का स्थान है जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, सिकंदर का शिष्य कौन था? तो अरस्तु जो है, सॉरी, प्रश्न है कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य जो था वो सिकंदर था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। शुल्ब सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और आज का अंतिम प्रश्न है टॉप 100 जीके क्वेश्चन इतिहास के में, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जो हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।